दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कपिल देव 2640 यूट्यूब का हमारा चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एयर होस्टेस की कहानी हम आपको बताते हैं जो वियतनाम देश की रहने वाली थी। उसने बहुत ही लंबा जो रैकेट्स लाया उसके बारे में आपको बताते हैं। और जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की आदत होती है, ये हमारे देशवासियों से, जितने भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। एक सच्ची और वास्तविक घटना है जो आप यूट्यूब पर, उसके फेसबुक पर उसके अकाउंट को और उसकी जो एक्टिविटी हुई थी उसके ऊपर FIR हुई, उसको आप कभी भी सर्च कर सकते हैं। सर्च के माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा। वियतनाम एक देश है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारी बहनें जो विदेश के अंदर पैसे के लिए गए हुए हैं, स्टडी वीज़ा पे और या डोंकी के माध्यम से, वो शॉर्ट कोई भी माध्यम ना अपनाएं जिसके माध्यम से आपकी इज्जत, आपके माँ बाप को कोई दिक्कत हो। और पैसा यहीं पर रहता है, पैसे से कुछ नहीं होना। पैसा काम चलाने के लिए होता है, आप इससे सुख सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन आप अपने जो आपने इज्जत गंवाई है वो आप नहीं ले सकते। तो फिर आज हमको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक एयर होस्टेस थी और वियतनाम देश की रहने वाली थी। हो ची शहर, वियतनाम देश में एक हो ची शहर है और वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। एयर होस्टेस 100% खूबसूरती होती है। यहाँ पर कोई बगैर खूबसूरत लड़की को एयर होस्टेस बनती नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो लुभावने वादे होते हैं, जो सरकार जितने भी उड्डयन के जितने डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी जहाज हैं, सभी में एयर होस्टेस सुंदर होती है। वो एयर होस्टेस अपनी डेली इंटरनेशनल हवाई अड्डे से अपनी जो यात्रा गंतव्य की ओर जाती, वो बहुत सारे देशों के अंदर जाती। उसकी कभी डे ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी। और एक व्यापारी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो बार बार आती है। उसका काम भी होता है एयर होस्टेस का, सर क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, सर नाश्ते में कुछ चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, कोई दिल की धड़कन, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत, आपको सीट बेल्ट लगा ली सर, बाथरूम करना जाना, मतलब ये चीज़ें वो जो है ना पूछी जाती हैं, क्योंकि इन्हीं के उनको पैसे दिए जाते हैं और अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। ये नहीं कि कम पैसे दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ, अच्छे पैसे दिए जाते हैं। और उस लड़की का नाम है माई होंग। वो एयर होस्टेस अपने गंतव्य की ओर डेली यात्रा करती है, यात्रियों को सर्विस देती है और अपना काम बखूबी निभाती रहती है। एक दिन उसकी एक मुलाकात एक व्यापारी से हो जाती है। वो व्यापारी बहुत ही पैसे वाला होता है। वो उसको अपना कार्ड देकर चला जाता है। कार्ड के माध्यम से उनकी 1-2 दिन के बाद उसके कॉन्टैक्ट होता है। फिर वो कॉन्टैक्ट के माध्यम से उनकी मुलाकात होनी शुरू हो जाती है। उनकी बातें बढ़ने लग जाती है, चैट हो जाती है, कभी व्हाट्सएप से बातचीत हो जाती है। बात बढ़ते बढ़ते माई होन और व्यापारी की वो फिर एक निश्चय की तरफ, एक मिलने की जगह की तरफ चले जाते हैं। वो टी ब्रेक या कॉफ़ी के लिए वो एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ होटल में जाने के बाद वो दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं और वो उसको 1000 पाउंड वियतनाम के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से 1,05,000 रुपये उसको दे देता है। उसके बाद में उसके ख्यालात और हालात माई होन के बदल जाते हैं और वो उसके बाद धीरे धीरे उसको वो सोचती है कि यहाँ तो 1 महीने के अंदर इतने पैसे और यहाँ 1 नाइट में आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। वैसे ये रास्ता गलत है, लेकिन उसने चुना। वो फिर धीरे धीरे इस तरह के जितने भी व्यापारी ट्रेन के अंदर उसके जहाज़ के अंदर आते, सभी के ऊपर उसका फोकस होता कि किसकी क्या क्रिएटिविटी है, कौन क्या चाहता है, किसकी क्या नज़र है। वो नहीं कहते कि चोर के मन में डूम का डांडा, तो उसके मन में तो यही था कि कोई उसको फंसे। धीरे धीरे वो इस तरह के काम में बढ़ती गई और खूब सारा पैसा उसने कमाया। उसके बाद उसने एक आपका समूह तैयार किया जिसके अंदर 30 के लगभग, 28 से 30 लगभग जितने भी एयर होस्टेस जो कुछ घरों में रहती थी, जो काम से दूर थी, उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया था। उसने इस काम में लगाने के लिए उनको बुलवाया और वो राज़ी भी हो गई। उसने 30 जितने मेंबर की 30 लेडीज़ों की कमेटी बनाई। उसके अंदर उसने एक मैनेजर भी नियुक्त किया
और वो मैनेजर उनकी मैनेजमेंट को देखता था, पैसे के उनका उनको देखता, जहाँ जिसकी नाइट होती है उसको भेज देता था। और वो कमीशन के तौर पर 300 पाउंड वो खुद माई होन लेती थी उनसे। जो वे लड़कियां नाइट के लिए जाती तो वो 300 पाउंड उनसे लेती थी। तो करते करते उसने बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद उसने मकान बहुत ही अच्छा बना लिया था। वहाँ आसपास में उसका चाल चलन, रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। समाज के लोगों का भी उसके ऊपर शक होना शुरू हो गया था। सोचने लग गए कि यार इतना पैसा माई होन कहाँ से लेके आए। एक एयर होस्टेस ही तो है, एयर होस्टेस कम से कम मंथली लाख रुपए, 50,000 रुपये, वैसे तनख्वाह तो अच्छी होती है, पर इतने रुपए तो एकदम नहीं लेके आएगी। उसने अपना रहने का हाल चाल सब कुछ बदल दिया था। महंगी गाड़ियों में घूमना, बढ़िया उसका पहनावा हो गया था। जो भी जितने ब्रांड के जूते हैं, सैंडल हैं, अपने खुद के जो पोशाक हैं और सोने के गहने, मतलब उसने अपना रहन सहन बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये नहीं कहते हमारे देहात के अंदर कि बाहर से पैसा आएगा तो वो दिखेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव इंसान के अंदर आ जाता है। धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। उसका पैसा कमाना शुरू हुआ, बहुत उसने पैसा कमाया, करोड़ों रुपए कमाई वो काफ़ी दिनों के अंदर जल्दी। फिर उसने एयर होस्टेस की नौकरी को लात मार दी। उसने सोचा कि अब क्यों एयर होस्टेस के पीछे पड़ी हुई है, अपना पैसा हो गया, सारी चीज़ों की मौज है, सारी बातें हो गई, रास्ता उसका गलत था। तो फिर क्या होता, पाप का गड़ा धीरे धीरे भर जाता है। एक दिन 4 लड़कियों को उसने हॉस्टल के अंदर भेज दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास। वहाँ पर किसी ने उसकी शो कर दी। पुलिस ने उस मौके पर जाकर उस होटल के अंदर दबीश दी तो वहाँ पर 4 लड़कियाँ नग्न अवस्था में मिली। और वो देखकर पुलिस भी दंग रह गई, ये सभी एयर होस्टेस है, ये ऐसे कैसे काम करने लग रही हैं। क्योंकि जहाँ सुख सुविधाएं, पैसा होता है, उन लोगों को ऐसे काम की ज़रूरत नहीं होती। बाकी कुछ लोगों की नीति खराब होती है जो वही इस तरह के कार्य करते हैं। तो उन एयर होस्टेसों से पूछा गया तो सभी के नाम पर माई होन था। 4 व्यापारी और 4 लड़की जो वियतनाम और उसके आसपास की जो एयर होस्टेस थी, जो इस सेक्स रैकेट में लिप्त थी, उनको पकड़ लिया गया और थाने में ले जाया गया। फिर उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बताई। 700 पाउंड उनको मिलते, 300 पाउंड उसको मिलते थे। और माई होन ने अपनी नाइट का 2000 पाउंड कर दिया था, क्योंकि अब उसके रेट बढ़ चुके थे। पहले उसने 1000 पाउंड, हमारे इंडियन 1,05,000 रुपये, 2000 पाउंड के 2,10,000 रुपये नाइट के उसके होते थे। तो धीरे धीरे उसके रेट बढ़ते गए। तो रेट बढ़ने से एक दिन पाप का गड़ा भर गया और रेड जब पुलिस ने मारी, उनको पकड़ लिया गया। सभी लड़कियों को बुलाया गया कि आपने ये क्यों किया। पहले जी हम तो माई उनके संपर्क में आए थे, उसने ये किया। तो वहाँ की सरकार ने उसको सलाखों के पीछे भेज दिया, उसको सज़ा भी मिली और उसका चरित्र भी खराब हुआ। मेरा कहने का भाव यही है, जो भी हमारे साथी बाहर हों, गाँव में हों, आसपास के जिस भी एरिया में रहता हो, अपने परिवार की और अपने समाज की इज्जत को बचाए रखने के लिए शॉर्ट माध्यम, जो पैसे की शॉर्ट सीढ़ी होती है, उस पर बिल्कुल भी ना चढ़े। ये हमारा संदेश है। हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम नहीं है, न ही हमारा ये टॉपिक कि ये सोचो कि गलत टॉपिक है। नहीं, ये सच्चाई के आधारित पर घटना है। वियतनाम एक देश है, उसके अंदर एक होची शहर है, होची शहर है। वहाँ पर एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा पड़ता है जिसका नाम अलग तरह का है, वो मेरे ध्यान में नहीं है। 9 अगस्त 2023 की घटना है जिस टाइम उनको पकड़ा गया था। मेरा सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को देखें। इस तरह के कंटेंट आपको सच्चाई के आधारित मिलेंगे। आप उसका फेसबुक अकाउंट माई होन के नाम से देख सकते हैं। उसके ऊपर उसकी फ़ोटो, वीडियो, सब चीज़ अपलोड मिलेगी। ये एक सच्ची और वास्तविकता के वास्तविक घटना है। जो इस तरह की घटनाएं और शॉर्ट माध्यम है, ये कभी भी हमें नहीं अपनाने चाहिए। हमारे समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि हमें पैसे के बलबूते पर शॉर्ट माध्यम मत अपनाएं। मेहनत करें, चाहे 10 रुपये कम बचें, लेकिन सच्चाई और सफाई के होने चाहिए। किसी भी तरह का शॉर्ट माध्यम कमाकर आप पैसा एकदम कमा सकते हो, लेकिन उसका एंड बुरा होता है। जिस तरह से जो समय का और जो नशे का कारोबारी करते हैं, इस तरह के काम बिल्कुल भी हमारे समाज के लायक नहीं है। ये समाज में एक के पास पैसा होता है, दूसरे को तोड़ते हैं। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान साथियों, बहुत बहुत